कार्यक्रम में पहुंच गए हैं। आज एक भव्य कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की वाराणसी में भी होने जा रहा है। यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय पहुंच चुके हैं, उनका संबोधन भी होगा और वर्चुअली आज जो उद्घाटन किया जाएगा दिल्ली के प्रगति मैदान में पीएम मोदी की तरफ से, वो वहां आज वाराणसी बैठे हुए देखेंगे। तो सर जी, यहां पर भी इंटरनेट का कितना इस्तेमाल हो रहा है? वर्चुअली आपने देखा कि कोविड के दौरान कितना ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल होने लगा, चाहे वो स्वास्थ्य की सेवाओं में हो, चाहे वो शिक्षा की सेवाओं में हो, चाहे वो होटल इंडस्ट्री में हो, हर जगह इंटरनेट का इस्तेमाल है। और शायद अब आप ये कहिए कि भारत एक कदम आगे बढ़ चुका है, उन देशों से कई कदम आगे कह लीजिए बढ़ चुका है जहां पर अभी तक 5G के बारे में सोचा भी नहीं गया है। ये तस्वीरें आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस समय प्रगति मैदान कार्यक्रम से सीधी पहुंचा रहे हैं। अश्विनी वैष्णव भी पीएम मोदी के साथ मौजूद हैं। हमारी सहयोगी आस्था कार्यक्रम से लाइव जुड़ी हुई है। आस्था, पीएम मोदी तस्वीरों में दिख रहे हैं इस समय। आस्था, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो चलिए आस्था से काटा है और वो एंट्री कर चुके हैं। जी जी बिल्कुल पहुंच रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है कंचन जी? क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच चुके हैं तो हो सकता है जी जी आपको मेरी आवाज है जी। बड़ी खबर यही है कि प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख रहे हैं। अभी अभी उन्होंने रिबन काटा है और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी उनके साथ हैं। तो प्रगति मैदान के उस हॉल में वो एंट्री ले चुके हैं। एक एग्जीबिशन भी यहाँ पर बाकायदा लगाई गई है। सबसे पहले वो वहां जाएंगे, तकरीबन 10 बजे के आसपास का वक्त है कंचन। लेकिन जिस हॉल में अभी हम हैं, जहां से ठीक पीछे आकर वो 5G की शुरुआत करने जा रहे हैं, यहां तक आते आते उनको अभी लगभग आधे घंटे का वक्त और लगेगा। तकरीबन 10:30 बजे वो यहाँ पर आएंगे। लेकिन हलचल पूरी तरह से बढ़ गई है और इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जो है वो उसी एग्जीबिशन में है, वो जियो के स्टॉल पर है और वो जाकर इस टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं। तमाम टेलीकॉम कंपनी से यहाँ पर एक एग्जीबिशन भी लगाई है जहां पर वो बताएंगे कि आखिर 5G इंटरनेट आने से लोगों के जीवन में क्या बदलाव आएगा, किस किस सेक्टर में किस तरह क्रांति आएगी और कैसे एक रियल टाइम एक्सपीरियंस एक नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है। तो उसी सबका जायजा इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। जियो टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो हैं वो जियो के स्टॉल पर उनको बता रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को, और उनके साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी हैं और बारीकी से मुआयना कर रहे हैं। यहाँ पर कई टेलीकॉम कंपनी से अपना स्टॉल लगाया हुआ है, लेकिन फिलहाल वो इस वक्त जियो के स्टॉल पर हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और एमडी, वो भी उनके साथ हैं। आकाश अंबानी, वो उनको बाकायदा समझा रहे हैं 5G टेक्नोलॉजी के बारे में और कैसे जियो उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। आपको बता दूं कंचन की 5G का लॉन्च होने के बाद जियो ने यहाँ पर एक डेमो भी रखा है और उस डेमो में अहमदाबाद के 3 स्कूल लाइव जुड़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी के साथ। उन तीनों स्कूलों के जो क्लासरूम्स है उनमें बच्चे होंगे और प्रधानमंत्री मोदी उन बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगे। आप ध्यान कीजिए, जब लॉकडाउन लगा था तो ऑनलाइन क्लासेस हुई थी, तब भी वीडियो कॉल के माध्यम से टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे घर बैठे। लेकिन 5G के आने के बाद ये कैसे नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा, ये पूरी तरह से 2 वे इंटरेक्शन बन जाएगा। यहां तक कि हो सकता है आने वाले समय में कोई ऐसा फीचर आ जाए कि क्लासरूम में बैठा यदि बच्चा अपनी नोटबुक में क्या लिख रहा है उसका भी बिल्कुल रियल टाइम स्क्रीनशॉट जो है वो टीचर देख सकेंगे, उस कॉपी को चेक कर सकेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे क्लासरूम में बैठ करके कॉपियां चेक होती हैं। स्टूडेंट्स भी क्रॉस क्वेश्चन कर पाएंगे। तो उसका एक पूरी तरह से डेमोन्स्ट्रेशन आज स्टेज से होगा और उसको जियो ने ही ऑर्गेनाइज किया है। और इसके साथ ही अंडरग्राउंड टनल से भी एक डेमोन्स्ट्रेशन होने जा रहा है जिसमें बताया जाएगा कि देखिए इस नेटवर्क की पहुंच कहां तक है। एक उत्तर प्रदेश के दनकौर में बैठे बच्चे के साथ भी ऐसा ही डेमो होलोग्राम टेक्निक के जरिए दिया जाएगा और उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से भी ज्वाइन करेंगे। यहां से प्रधानमंत्री मोदी होंगे। तो ये दिखाया जाएगा कि आने वाले समय में ये दुनिया किस तरह बदलने जा रही है और नेक्स्ट लेवल पे जा रही है। और एक मुख्य बात कहा जा रहा है कि शिक्षा नहीं बल्कि टेलीमेडिसिन के क्षेत्र में भी क्रांति आएगी। बिल्कुल आम भाषा में समझाती हूँ, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मान लीजिए कि मोबाइल क्लिनिक्स हैं, दूर दराज के इलाके हैं, गांव हैं और शहर में बैठे हुए सिटी हॉस्पिटल्स हैं। तो गांव में यदि किसी को कोई दिक्कत है, कोई पेशेंट है, मान लीजिए उसकी कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, उसका यदि एक्सरे चल रहा है तो उसी रियल टाइम ठीक उसी समय किसी सिटी हॉस्पिटल में बैठा हुआ स्पेशलिस्ट या सर्जन उसको देख पा रहा होगा, वो उसको एग्जामिन कर पा रहा होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप सामने बैठ के पेशेंट को एग्जामिन करते हैं। तो इस तरह की क्रांति आने जा रही है। तो ये सिर्फ केवल गांव या शहर कनेक्टिविटी की बात नहीं है। अब आप इसको ग्लोबली इमेजिन कीजिए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स अब्रॉड वो रियल टाइम पॉसिबल होंगे। यहाँ स्टूडेंट्स के लिए 2 वे इंटरेक्शन बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। ऐसी ही क्रांति स्वास्थ्य सेवाओं में आने जा रही है। बाहर के किसी बड़े हॉस्पिटल या किसी स्पेशलिस्ट के साथ यदि कंसल्टेंसी चाहिए,
रोबोटिक्स, उसके क्षेत्र में क्रांति आएगी। और साथ ही किसी की सर्जरी यदि इंडिया के किसी हॉस्पिटल में हो रही है तो वो पूरी तरह से बाहर बैठे हुए किसी स्पेशलिस्ट की मॉनिटरिंग में हो पाएगी, या यूं कहिए वो वहां से उसे ऑपरेट भी कर पाएंगे। 5G के आने से ये एक बड़ी क्रांति आने जा रही है। तो आज उसी सर्विस की शुरुआत कुल मिलाकर देश के 10 बड़े शहरों से की जा रही है और 2023 दिसंबर तक कहा जा रहा है कि पूरे देश में 5G इंटरनेट का जाल जो है वो बिछ जाएगा, हर जगह तक पहुंच हो चुकी होगी। डिवाइस सपोर्ट करना चाहिए। और अब तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग कंपनीज के स्टॉल पर जाकर, फिलहाल वो जियो के स्टॉल पर हैं, टेक्नो एक्सपर्ट से वो इस वक्त जान रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कैसे ये काम करेगा। और आकाश अंबानी खुद देखिए उनको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि एक टेक्नोलॉजी किस तरह लोगों का जीवन आने वाले समय में आसान कर देगी। जिस ग्लोबलाइजेशन की हम बात करते हैं, अब समझ लीजिए कि वो पूरी तरह से हमारी मुट्ठी में आने जा रहा है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रिमोट, आप इमेजिन कीजिए कि अभी कोई गाड़ी चलाता है या कोई ट्रांसपोर्ट, कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो आप रिमोट से उसको ऑपरेट कर पाएंगे। ट्रांसपोर्ट में, टेलीमेडिसिन में, शिक्षा के क्षेत्र में, बिल्कुल आप समझ लीजिए कि 5G के लॉन्च के बाद एक अलग ही दुनिया में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। और देखिए 2000 का दशक था जब हम लोगों ने 3G नेटवर्क का इस्तेमाल किया, उसके बाद पिछले दशक हम लोगों ने 4G नेटवर्क का इस्तेमाल किया और 3G 4G में जमीन आसमान का फर्क था। जहां 4G की लॉन्चिंग हुई वहीं 3G जो है बैठ गया और लोग जो है तेजी से 4G फोन्स की तरफ भागने लगे, क्योंकि उनको 4G का वो स्पीड लेनी थी अपने मोबाइल में या किसी भी काम को तेजी लाने के लिए। 3G का इस्तेमाल छोड़ के 4G का इस्तेमाल करना था। और अब देखिए बिल्कुल वैसे ही स्थिति बन गई है। 5G की लॉन्चिंग हो रही है आज, ऐसे में 4G को छोड़ के लोग 5G टेक्नोलॉजी में हमेशा एक कदम आगे रहने के लिए अब 5G का इस्तेमाल करेंगे। अगर स्पीड की बात कर ली जाए यहां पर, तो 5G स्पीड में 10 गुना आगे है 4G के मुकाबले। हमें 4G में 100 Mbps की स्पीड मिला करती थी, लेकिन अब 5G में अगर बात करें 10 गुना जब ये स्पीड बढ़ेगी तो Gbps पर ये स्पीड मिलेगी। हालांकि अभी ये जानकारी दें कि लो बैंड 5G नेटवर्क भी उपलब्ध होंगे, लेकिन आपको 1 से 2 Gbps की स्पीड मिलेगी। और अब मार्केट में फोन्स आने वो शुरू भी हो गए हैं जिनका 5G कनेक्शन इनबिल्ड है और 5G के तौर पर ही वो मार्केट में बिकना शुरू हो चुके हैं। लोग अब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जिन मोबाइल्स में पहले से ही 5G के ऑप्शन है उनको एक्टिव हो जाए, वो एक्टिव हो जाए। और वो एक्टिव तब होंगे जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो उद्घाटन इस कार्यक्रम में कर देंगे 5G का। और 5G सर्विस आज से देश के कई चुनिंदा अभी मेट्रो सिटीज में शुरू हो जाएगी। आस्था, तस्वीरों में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखे जा सकते हैं जो हर स्टॉल पर पहुंचे हैं और बारीकी से जानकारी हासिल कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, और मेरे ठीक सामने वो स्क्रीन लगी हुई है कंचन, उसी स्क्रीन पर मैं भी देख पा रही हूँ और आपको बता रही हूँ कि अभी भी वो जियो के ही स्टॉल पर हैं। यहाँ पर आकाश अंबानी बहुत बारीकी से उनको एक एक चीज बता रहे हैं, एक एक डिवाइस के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जानकारी ले रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी खुद भी एक टेक्नो सेवी हैं, वो टेक्नोलॉजी के साथ चलने में खुद भी यकीन रखते आए हैं और आने वाले जनरेशन को भी यही सलाह देते हैं कि तेजी से आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए। इससे ना सिर्फ जीवन बदलता है, जीवन आसान होता है, बल्कि बहुत से आयाम आपके जीवन के लिए खुल जाते हैं। तो आज जिस 5G का वो लॉन्च करने वाले हैं उससे ठीक पहले एक एक बारीकी जो है वो यहाँ पर पूछ रहे हैं। और देखिए अब आप स्मार्ट ग्लासेस प्रधानमंत्री मोदी लगा रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं खुद आकाश अंबानी। और ऐसा लग रहा है कि किसी खास टेक्निक के जरिए वो किसी को कनेक्ट करके, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कंचन ये होलोग्राम टेक्निक का शायद यहाँ पर डेमो है, जहां पर दूर दराज के क्षेत्र में बैठे किसी व्यक्ति को आपके सामने डिजिटली प्रकट किया जाता है और आप उससे बातचीत कर पाते हैं अपने डेटा के जरिए। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जो है वो उसी को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और टेक्निकल एक्सपर्ट्स वहां पर हैं। आकाश अंबानी लगातार उनको डेमो दे रहे हैं कि कैसे जियो जो है वो इस सेक्टर में आगे चलकर एक नई क्रांति ला रहा है। आप ये देखिए यहाँ पर एक मॉनिटर लगा हुआ है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी की कोई पुरानी फुटेज चल रही है। इसके अलावा ये कोई स्मार्ट ग्लास उन्होंने पहना हुआ है। हालांकि विस्तार से अभी क्या हो रहा है इसको जानने में वक्त लगेगा, लेकिन हम फिलहाल जो डेमो या स्टेज पे दिए जाने हैं उनसे जोड़ करके हम बता रहे हैं। तो आकाश अंबानी पूरी तरह जिम्मा संभाले हुए हैं, हर बारीकी से जानकारी दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी वहां पर है, मुकेश अंबानी भी वहीं पर हैं। इंतजार यहां हॉल में हो रहा है कि तकरीबन 15-20 मिनट बाद प्रधानमंत्री मोदी